जय श्री राम मित्रों। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदित्य सिंह। इन्होंने सुबह आज ग्रुप डी का पेपर दिया है। आइए प्रश्नों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि पेपर कैसा था, पेपर में क्वेश्चन कैसे थे और कंपटीशन का स्तर पेपर में किस तरह था, प्रतिभागी आगे तैयारी किस तरह करें। तो सबसे पहले स्टूडियो में इनका हम स्वागत करते हैं। तो आदित्य जी, ये बताइए कि आज जो सुबह शिफ्ट में आपने पेपर दिया है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे? प्रश्न तो लगभग लगभग नॉर्मल ही थे। जो जीएस था वो बहुत नॉर्मल था और मैथ था वो थोड़ा टफ था। रीजनिंग बिल्कुल एकदम बहुत नॉर्मल था। रीजनिंग तो बिल्कुल नॉर्मल था। अच्छा, ये बताइए कि जो पेपर इस समय चल रहा है उसमें करंट क्वेश्चन कहाँ से पूछे? करंट 2025 का कम से कम रहा होगा 15 क्वेश्चन आज वाले में। 2025 में 25 सिर्फ 25 भारतीय इतिहास के क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं? कुछ बिल्कुल इतिहास में कुछ था ही नहीं। जो भी था करंट ही पूछ रहे हैं इसमें। अब भारतीय आज वाले में तो राजनीति यही से था। संबंधित कोई क्वेश्चन? राजनीति से कोई नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। खेल से ज्यादा था। खेल से? खेल में बहुत किस ज्यादा। प्रकार क्वेश्चन? क्रिकेट, हॉकी? क्रिकेट में था और ओलंपिक से भी था। ये वर्तमान समय में जो मुद्दे हमारे साथ चल रहे हैं इनके बारे में कोई क्वेश्चन? कोई नहीं था इसमें। अच्छा, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि जो प्रश्नों का स्तर इस समय आ रहा है उसके लिए हम किस लेवल की तैयारी करें आगे? अभी जो ये ग्रुप डी वाला जो आज का था, हम आज का ही बता पाएंगे। जी जी। आज का जो था, अगर पढ़ने वाले हैं तो आज के लिए तो रीजनिंग और जीएस तो 25 के 25 मार्क के आएंगे, उसमें कोई शक ही नहीं है। बस मैथ थोड़ा था, थोड़ा बहुत टफ। अच्छा, जैसे आपने बताया कि टाइम लगा है 90 मिनट मिला आपको, प्रश्नों की संख्या 100 है, तो जो आगामी पेपर होने वाले हैं उसमें जो बच्चे प्रतिभाग करेंगे वो कैसे टाइम का मैनेजमेंट करें? मैनेजमेंट अब हम क्या बताएं। हमारे बगल में 2 थे, उनको टाइम कम पड़ गया। वो 60 तक पहुंचते पहुंचते टाइम खत्म। टाइम नहीं, तो आपने जो अभी प्रतिभाग किया है अब वो किस तरह का कर रहे थे हमें ये नहीं पता, लेकिन उनका 60 ही पहुंचा। जो कि वो 60 अगर पहुंचा है तो वो फेल नहीं, तो अपने अनुभव के माध्यम से आप हमें बताने की कृपा करें कि जो प्रश्न उन्होंने किया या आपने जो प्रश्न किया, तो आप और उनके बीच में कौन सा अंतर है कि आपका पूरा पेपर सॉल्व हुआ और आपके जो बगल में बैठे थे नहीं, उनका पूरा नहीं सॉल्व हुआ ना। लगभग कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? अब ये मान लीजिए कि 75-80 के बीच। तो हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे आप कि सबसे पहले किन प्रश्नों को सॉल्व किया जाए? सबसे पहले स्टार्ट वो करें रीजनिंग और जीएस, फटाक से कवर कर लेंगे। उसके बाद वो इसमें फंसे मैथ में। चलिए, ये क्वेश्चन क्योंकि आपने इजी कोई बहुत आ रहा है कि प्रश्नों और बच्चे भी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं ना के बराबर। अच्छा, आपने जो तैयारी की गुरुजी की, आपने किन प्रकाशन की पुस्तकों का या किस ऑनलाइन कोर्स का आपने इस्तेमाल किया? ऑनलाइन कोर्स का कोई ऐसा तो हम लिए नहीं थे, उसका सब्सक्रिप्शन। ये जो होता है, क्या कहते हैं इसको, जो भी आ जाता है जिसमें, जैसे एक क्या करके हैं, कौन से गुरु करके हैं, अरे कौन सा एग्जामपुर जो करके है, एग्जामपुर आदि। इससे ज्यादातर। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आप ये बताइए कि वर्तमान तैयारी के परिदृश्य में सोशल मीडिया का क्या रोल है? अरे सोशल मीडिया का ही तो सब रोल है। नहीं, जैसे अगर कोई सबसे ज्यादा रोल जो सोशल इस मीडिया समय के का हमारे ही है। प्रतिभागी हैं सब लगभग मान चलिए अमूमन लोग सब मोबाइल चलाते हैं, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे आपके सोशल प्लेटफॉर्म हैं, जैसे मान लीजिए फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है आदि। इन चीजों से हमको पेपर को लेके क्या सीखने को मिलता है? इन चीजों से लेके सबसे ज्यादा तो अब ये देख लीजिए कि किताबों से तो कोई पढ़ाई बहुत ना के बराबर ही। जो बड़े लेवल के हैं तैयारियां वही करते हैं। ये स्टेट लेवल वाले तो अब सिर्फ निर्भर हो गए हैं ऑनलाइन क्लासेस पे। वो ऑनलाइन ही क्लास लेते हैं सबसे ज्यादा। नहीं, हमने ये कहा आपसे कि जैसे जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है या इत्यादि और प्लेटफॉर्म है, उनके द्वारा जो हमारी तैयारी है उसमें क्या हमको सहयोग मिलता है या हम क्या कर सकते हैं उसके द्वारा? हाँ, बिल्कुल सहयोग मिलता है। जैसे अब हमको ही ले लीजिए। हम तो मतलब ये समझ लीजिए किताब उठाए ही नहीं थे भाई। हम जो भी पढ़े थे सब ऑनलाइन ही लिए। ऑनलाइन ही पढ़े? हाँ, ऑनलाइन ही लिए। तो अब हमारे जैसे जो भी होंगे वो ऑनलाइन लिए ही पढ़े होंगे, बाकी किताबों से भी बहुत सारे हैं पढ़ने वाले। चलिए, एक बार हमारे दर्शकों को आप एक बताइए कि जो प्रश्नों का स्तर था वो किस लेवल का था? 10th लेवल का था, 12th का था? 10th लेवल का बस। चलिए, ढेर सारा धन्यवाद आपका कि आपने अपने बहुमूल्य समय को हमें दिया और हमारे आगामी प्रतिभागियों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया जिससे वो अपनी तैयारी को 100% यानी कि अपने स्तर तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।